बार बार खुद को कोसने से सही को होश तो नहीं आ जाएगा ना विराट? और तुमने ऐसा भी क्या कर दिया है जो सब लोग तुम्हें इतना सुना रहे हैं? कोई भी हस्बैंड अगर अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देखता तो ऐसे ही रिएक्ट करता जैसे तुमने किया है। प्लीज रिलैक्स। और वैसे भी पुलकित जी अभी बाहर आने वाले हैं, वो तुम्हें बता ही देंगे कि सही कैसी है। विराट, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ तो खा लो। एटलीस्ट कैफेटेरिया में चलकर एक कॉफी पी लो प्लीज। मुझे कहीं नहीं जाना है, प्लीज अकेला छोड़ दो। और तुम्हारे झूठे दिलासे की कोई जरूरत नहीं मुझे। झूठे दिलासे? मैं अच्छे से जानता हूं मैंने क्या किया है और कितना गलत किया है। तुम खुद एक औरत हो, तुम्हें मुझे समझाना चाहिए कि मैंने कितना गलत किया है। उल्टा तुम मेरी गलती को सही ठहरा रही हो, उसे जस्टिफाई कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। विराट, पत्र लिखा, विराट को अकेला छोड़ दो। लेकिन आई इसे मैंने कहा ना। मोहित, क्या हुआ? वही सब ठीक है ना? मोहित, तू सबको लेकर घर जा, मैं हूं यहाँ पर। मैं सही को किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं हूं। सही की जरूरतों के लिए डॉक्टर है यहाँ पर विराट। तो फिर तुम्हारा यहाँ क्या काम? यहाँ ऐसे रुकने का तो कोई फायदा नहीं है ना। सही के पास रुकने के लिए मुझे तुमसे ना तो इजाजत लेने की जरूरत है, ना ही सलाह। विराट, मैं भी रुक रही हूँ। नहीं आई, नहीं, आप सबके साथ घर जाइए। मोहित आपको कल सुबह लेकर आ जाएगा, आप तब मिल लीजिएगा सही से, ठीक है? मैं हूं यहाँ पर, आप सबका ध्यान रखिए तब तक घर में, ठीक है? आई जा। दादा, आपको किसी भी चीज की अगर जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कीजिए। चला काकू। विराट, काळजी घे। चल, ख्याल रखना। विराट, सही की कोई गलती नहीं थी, ना ही उस लड़के की, अजिंक्य की कोई गलती थी। थोड़ा सोचने पर मुझे तो लगता है कि थोड़ी बहुत गलती मेरी ही थी। मैंने अगर अजिंक्य को सही के रूम में जाने से रोका होता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। अजिंक्य तो सही के रूम में जाने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बाहर से ही वो नोट्स देकर बस जाने को ही था। पत्रलेखा ने उससे कहा कि सही से मिले बिना वो ना जाए। सर, मेरी बात तो सुनिए, मैं तो बस नोट्स देकर नीचे से वापस ही जा रहा था। इन्होंने मुझसे ऊपर आने की जिद की और कहा कि मैं सही से उसके रूम में जाके क्यों ना मिलूं। विराट सर को नजरों का धोखा हुआ है। अपनी जलन की आग में इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है और आप उस आग में घी डाल रही हैं। आपका मतलब है कि पाखी ने अजिंक्य से जिद की कि वो सही को कमरे में जाकर मिले? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। बाबा, अब मैं आपका सारा मतलब समझ चुका हूं। आप घर जाइए, चिंता मत कीजिए।
अजिंक्य तो सही के रूम में जाने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बाहर से ही वो नोट्स लेकर बस जाने को ही था। पत्रलेखा ने उससे कहा कि सही से मिले बिना वो ना जाए। मैं तो बस नोट्स देकर नीचे से वापस ही जा रहा था। इन्होंने मुझसे ऊपर आने की जिद की और कहा कि मैं सही से उसके रूम में जाके क्यों ना मिलूं। विराट, विराट, तुम डिनर करने नीचे नहीं आए? मैं तुम्हारे लिए यही खाना ले आऊं? बाकी तुम घर के नियमों और बंदिशों को अच्छी तरह से जानती हो, फिर भी तुमने अजिंक्य को हमारे एक बेडरूम में जाने की इजाजत दी। और यही नहीं, वो तो तुम्हें नोट्स देकर जाने की बात कर रहा था, लेकिन तुमने उसे रोका। उस बेचारे ने तुमसे यह भी कहा कि सही को नीचे बुला लो, सबके सामने मिलने की बात की। तुमने उससे जिद की कि वो सही को कमरे में जाकर मिले, किया था कि नहीं? विराट, तुम इस चीज को गलत नजरिए से देख रहे हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो मान लेते हैं तुमने इस घर के नियमों को थोड़ा बदलना चाहा। जाहिर सी बात है कि तुमने ये सब सही के साथ दोस्ती करने के लिए तो नहीं किया होगा। तो बच जाता है एक लॉजिकल रीजन। तुम चाहती थी कि मैं सही और अजिंक्य को एक साथ इस कमरे में देखूं। तुम चाहती थी कि ये देखकर मेरा गुस्सा फूटे। मुबारक हो बाकी, तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया। मुबारक हो बाकी, जैसा तुम चाहती थी ठीक वैसा ही हो गया है। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया हो सकती है। एक बात तुम अच्छे से समझ लो बाकी, तुम्हें जितना गिरना है गिरो, जो करना है करो, लेकिन तुम मेरे और सही के बीच में नहीं आ पाओगी, कभी नहीं। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। गॉट इट? विराट, तुम फिर से मुझे गलत समझ रहे हो और तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये ड्रामे देखकर मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं था? बंद करो ये नाटक। अब मेरे आंसू तुम्हें नाटक लगने लगे? तुमने कभी भी मेरा दर्द समझने की कोशिश की है? मेरी जिंदगी दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। तुम्हें इस बात का जरा सा भी एहसास है? तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर सिर्फ एक कारण से हो रही है, वो तुम हो। अपनी इस हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो बाकी, तो दूसरों को कोसना बंद करो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।